अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी मैं दोपहर का खाना बना रही थी और आज मैंने बस सिंपल से आलू ही बनाए थे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था और इसमें मैंने जो है अपने बारीक कटे हुए आलू, टमाटर, प्याज उनको शामिल कर दिया था और साथ में खड़ी जो है सब्ज़ मिर्चें वो डाल दी थी, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं जब सब्ज़ मिर्च काट के डालती हूँ तो वो फिर खाते नहीं हैं, निकाल देते हैं। बल्कि सम टाइम तो ऐसे होता है कि वो खाना ही छोड़ देते हैं, इसीलिए सब्ज़ी मिर्च मैं डाल देती हूँ। तो फिर जब सर्व करती हूँ बच्चों को तो उस टाइम मैं उनको जो है ना वो नहीं देती हूँ। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए थे, जिसमें सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी था। उसके बाद इनको मिक्स करने के बाद मैंने पानी डाल दिया था और जी मैंने ऊपर सूखी मेथी डाल दी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। जितनी भी इसकी भुनाई की थी बस इस टाइम पे ही कर ली थी मैंने, और फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया था इतनी देर के लिए, जितनी देर ये आलू जो हैं अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद जी जो मैंने इसको जो है ना दम दे दिया था। फिर बारी थी जी जो है वो शामी कबाब मसाला चॉप करने की। तो इसका मसाला मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया था। ये देखिए दाल जो है चिकन है और ये पहले से बॉईल की हुई है। इसमें मैंने जब बॉईल किया था उस टाइम पे एक प्याज डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, हल्दी और नमक भी डाल दिया था। इसको अच्छे तरीके से गला लिया था। जब ये गल गया था तो फिर इसको अब चॉप कर रही थी मैं। सबसे पहले मैंने सब धनिया और 2 सुर्ख मिर्च और 2 सब्ज़ मिर्च जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर दिया था। सुर्ख मिर्च मैंने इसलिए डाली थी, देखिए ये रंगत कितनी खूबसूरत सी लग रही है। बस जी फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी दाल को चॉप करना शुरू कर दिया था। चॉपर का साइज़ मेरा थोड़ा छोटा है तो इसीलिए मुझे 3 से 4 स्टेप करने पड़े थे। अगर आपको चॉपर बड़ा है तो फिर तो आपका क्विक हो जाएगा, साथ ही में एक ही स्टेप में आपके अंडे भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैंने सबसे एंड में जो है ना वो अपने इसके अंदर 2 अंडे भी जो हैं वो शामिल किए थे और उसके बाद जो है ना इसको फिर चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। जब ये मेज़ा चॉप हो गया था तो फिर इसमें बारी थी स्पाइसेस को डालने की। स्पाइसेस में जो है वो शामी कबाब मसाला जो है वो ख़त्म हुआ था तो मैंने उतनी देर में वो भी मंगवा लिया था। और जी जब तक फिर मैं किचन में आई थी तो मेरे ये देखें आलूओं को भी कितना अच्छा दम आ गया था, कितने मज़े के बने थे। और ये देखिए इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी भी है और ये बिल्कुल बहुत ही जो है ना वो क्विक तरीके से बन गए थे। अब जी मेरा सामान भी आ गया था, उसके साथ साथ जो है ना कुछ और चीज़ें भी मंगवाने वाली थी, बच्चों के फीडर्स वगैरह और जो है कुछ सामान था। ज़ीरा ज़ीरा था और साबुत काली मिर्च थी, बर्तन धोने वाला साबुन था। बस यही चीज़ें थी जो घर की ख़त्म थी तो साथ में मैंने मंगवा ली थी। तकरीबन ऐसे ही होता है कि मैं अपना सामान जो है ना जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे मंगवा लेती हूँ। करीब ही बहुत बड़ा सुपर मॉल है, वहाँ से ही मैंने मंगवा लेना होता है। अब जी मेरी बारी थी मसाले को जो है मिक्स करने की स्पाइसेस के साथ। इसमें मैंने शामिल कर दिए थे 1 बड़ा लीमू, शामी कबाब मसाला और सुर्ख मिर्च और सूखा धनिया, क्योंकि बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने बॉईल करते टाइम डाल दी थी। बस ये अब मैं इस टाइम पे जो अपने कबाब वो हैं बना के रख रही थी। कबाब मैंने थोड़े जो है ना वो मोटे मोटे बनाए थे, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह पसंद करते हैं। तो जी ये मैंने ना बस एक डिश में ना इनको लगा लिया था। इनको मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया था शाम के टाइम के लिए, क्योंकि ये मैं बना रही थी रात के खाने के लिए। तो बस ये मैंने इनको अब फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था अपने सभी कबाब को बना के। उसके बाद जी जब मेरे किचन का सब काम ख़त्म हुआ था तो मेरी ये डेली की रूटीन है कि मैं जो है ना अपने फेस पे मिड मास्क लाजमी अप्लाई करती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ। ठंडा ठंडा होता है जब लगाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। आजकल जैसे हब्स की मौसम है, गर्मी है, तो ये जो है ना बहुत से आपके फेस पे जो है ना इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इससे स्किन ग्लोइंग भी होती है और स्किन अच्छी भी हो जाती है। अब जी मुझे थोड़े से ये कपड़े वगैरह थे इनको तय करना था। बस इनको तय करने के बाद मैंने फिर कुछ देर के लिए रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद फिर जब मैं उठ गई थी तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और सीधा मैं चली गई थी किचन में। किचन में मुझे जो है वो शामी कबाब वगैरह जो थे उनको भी फ्राई करना था और तबीयत में भी इतना ख़ास मज़ा नहीं था, तो बस जो है वो बड़ी मुश्किल से ही काम हो रहा था आज पूरा दिन। जी ये मैंने अपने फ्रीज़र में से शामी कबाब निकाल लिए थे। अब ये देखें कि आजकल मौसम इतना चेंज हो गया है, मैं खुद देख के हैरान थी कि जब मैं गर्मी में बना के रखती थी तो शाम तक सिर्फ ठंडे ही होते थे और अब माशाल्लाह से इतने सख्त और पत्थर के जैसे ठंडे हुए पड़े थे, फ्रीज़ हुए हुए थे। तो जी इस टाइम पे मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी जो है वीडियो भी बनाने में और फ्राइंग भी करने में। मुझे डर लग रहा था ऑयल मेरे ऊपर नहीं गिर जाए।
तो बस ये मैंने फिर इसी तरह जो है ना अपनी शामियाँ जो हैं वो ऑयल में डाल दी थी। थोड़ा खुद मैं थोड़ा पीछे हट गई थी कि जैसे मेरा हाथ नहीं जल जाए। समटाइम ऐसे होता है ना, हम कैमरे में देख रहे होते हैं और हमारा अंदाज़ा नहीं रहता है कि भाई हम जो है ऑयल में कहीं हमारी उंगली ना चली जाए। साथ ही में जी मैं दूध को भी बॉईल कर रही थी और मेरे कबाब भी फ्राई हो रहे थे। ये आप इसकी लुक चेक करें, इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन है। बहुत ही ये जो है ना मज़े के कबाब थे और इतने अच्छे तरीके से कुक हो गए थे, इतने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आए थे। मैंने सभी कबाब फ्राई कर लिए थे क्योंकि अगले दिन ऐसे होता है कि मैं जो है बच्चों को इनके सैंडविच भी बना देती होती हूँ, या फिर दोपहर के टाइम भी अगले दिन जो होता है कोई भी सालन हो तो उसके साथ बच्चे शौक से खा लेते हैं ना। तो मैंने सभी अपने कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। ये आप इसकी लुक चेक करें, कितने ही मज़े के लग रहे हैं और रियली खाने में भी उतने ही मज़े के थे। साथ में मैंने केचप ले लिया था। रोटी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने मंगवा ली थी तंदूर की रोटी और साथ में तवे वाली चपाती भी मंगवा ली थी। तो जी बस जो है उसके बाद मैंने खाना सर्व कर दिया था। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।